दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो ब्राजील का धरातलीय बनावट पर आधारित वीडियो है दोस्तों, कि धरातलीय दृष्टि से ब्राजील का विभाजन हम कैसे करेंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं ये बतला देना चाह रहा हूं कि हमने जो है ब्राजील से संबंधित उसका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा था और आज जो है मैं उसकी बनावट पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो हमसे जुड़े रहेंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कि ब्राजील का धरातलीय बनावट का जहां तक बात है तो ये जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ, जिसमें पहला उत्तरी मैदानी भाग या अमेजन बेसिन, दूसरा ब्राजील का उच्च पठारी एवं पर्वतीय भाग एवं तटीय भाग। ठीक है, ये हो गया हमारा। और तीसरा जो है हमारा तटीय मैदान। ये मुख्य रूप से 3 भागों की चर्चा मैं करूंगा। मैंने जो है एक साधारण सा ब्राजील का फिगर मैं आपको समझाने के ख्याल से लाया हूं। मैं तो बोर्ड पर रूबरू तो नहीं उतार सकता, आप जो है समझें और जो है आप एटलस का सहारा लेकर के विशेष रूप से जो और ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए कि ये जो ब्राजील की स्थिति हो गई, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ ये स्थिति और ये बाढ़कृत मैदान की स्थिति है। यहाँ जो है बाढ़कृत मैदान का विस्तार पाया जाता है और थोड़ा बहुत यहाँ भी पाया जाता है दोस्तों। तो ये सॉरी यहीं तक है, ये बाढ़कृत मैदान की स्थिति और यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाढ़कृत मैदान के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर मैदानी और समुद्र तटीय भाग की स्थिति है और यहाँ भी मैदानी और समुद्र तटीय भाग की स्थिति है। मैदानी और समुद्र तटीय भाग के जो है पुनः जो है हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर्वतीय उच्च भूमि भाग, और यहाँ पे जो है हमारा ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये भी हमारा पर्वतीय उच्च भूमि की स्थिति यहाँ पर भी है। ठीक है, और ये बीच की स्थिति जो है यहाँ पर वो सपाट उच्च भूमि की स्थिति दिखाई गई है दोस्तों, और इसका भी जो है स्थिति यही है, यहाँ भी जो है सपाट उच्च भूमि पाई जाती है। अब यहाँ आप देखिए तो डायाबेस पठार यहीं स्थित है, ये ब्राजील का स्थिति है। और फिर यहाँ पर आप आइए तो ये क्या है, निम्न पर्वत एवं मैसिफ यहाँ स्थित है और यही स्थिति यहाँ पर भी है हमारा। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है इस फिगर के बाद में जो है यहाँ चलते हैं, एक जो है मैं क्रमवार जो है आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। यहाँ चलते हैं हम लोग कि उत्तरी मैदानी भाग या अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन नदी, अमेजन मैदान। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं कि यह जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है। कौन सा? ये हमारा अमेजन बेसिन या अमेजन मैदान जो है हमारा उत्तरी अमेरिका में स्थित जो सबसे बड़ा है। इसका विस्तार को देखें तो ब्राजील के उत्तर में पाया जाता है। ठीक है, ब्राजील के उत्तर में जो है ये पाया जाता है। देख रहे हैं कि मैदानी के समुद्र तटीय भाग की स्थिति पाए गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो शुरुआत होता है हमारा अमेजन बेसिन या अमेजन मैदान, तो ये कहां से, एंडीज की तलहटी से शुरू होता है और वो जाकर के बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया के मैदान ब्राजील तक चले जाते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसका मैदान का विस्तार, किसका, अमेजन बेसिन मैदान का विस्तार कहां, एंडीज से लेकर के अटलांटिक महासागर तक है और वो जो विस्तार है 3200 किलोमीटर तक का जो है ये मैदानी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है मित्रों। ठीक, और यहाँ पर ये देखें कि अमेजन बेसिन, अमेजन मैदान जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की ओर कम चौड़ाई रखता है। पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई और वहीं पूर्व में जो है इसकी चौड़ाई कम है। अब यहाँ आगे आते हैं कि अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन का लगभग कितना, 3/4 भाग 180 मीटर से नीचे भाग में है ना। 180 मीटर से जो है नीचे में जो है कितना है, 3/4 जो है अमेजन मैदान का जो है विस्तार पाया जाता है। और अमेजन नदी का जो है निर्माण हुआ है, ये कैसे हुआ है, अमेजन नदी के अमेजन बेसिन, अमेजन मैदान का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, हमारा जो है
अमेजन नदी के द्वारा और उसके अन्य सहायक नदियों के द्वारा बहाकर के जो लाए गए अवसाद हैं उसके जमा होने के कारण जो है उत्तरी मैदानी भाग का जो है निर्माण हुआ है। और अमेजन बेसिन का जो ढाल है वो किधर है? पूरब की ओर। किस दिशा की ओर? पूरब की ओर जो है इसका ढाल जो है पाया जाता है। और नदी जल विस्तार में जो है ये क्या होते जाता है? नदी का जल जो है विस्तारित रूप से जो है फैलते जाता है और फलस्वरूप जो है क्या इस प्रकार से जो है हमारा ये बाढ़ पीड़ित मैदान का जो है निर्माण कर देता है। अब ब्राजील का धरातलीय बनावट का दूसरे भाग, ब्राजील का उच्च पठारी प्रदेश और पर्वतीय भाग एवं तटीय भाग की चर्चा होगी मित्रों। तो यहाँ आप देखें कि ये जो है देश का अधिकतर भाग जो है इसका, ठीक है, ब्राजील का उच्च पठारी भाग कैसा है? ऊंचा भाग है। और ये जो है इसकी स्थिति जो पाई जाती है, देख लीजिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं सपाट उच्च भूमि और पर्वतीय भाग की स्थिति यहाँ आपको स्पष्ट नजर आ रही है। तो ये जो है यहाँ जो है हमारा ये उच्च पठारी प्रदेश जो है मुख्य रूप से अग्नि चट्टानों की इसमें अधिकता पाई जाती है, जो प्राचीन समय की अग्नि चट्टान है। और कहीं कहीं जो है कायांतरित चट्टान की भी जो है बहुलता पाई जाती है। अब देखें हम लोग कि ब्राजील का जो है उच्च पठारी भाग और पर्वतीय भाग और तटीय भाग को यदि हम चर्चा करें तो इसे दो भागों में बांट करके हम स्पष्ट रूप से चर्चा कर सकते हैं। यही हमने आपके सामने रखा है। एक भाग गायना का पठार और दूसरा ब्राजील का उच्च पठारी भाग। तो पहले हम लोग गायना का पठार पर चर्चा करते हैं। तो गायना का पठार जो है कहाँ है? उत्तर में ब्राजील एवं गायना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर में जो है ब्राजील और गायना की सीमा पर यह स्थित है। इसके बाद है क्या है कि यहाँ जो है इसमें गायना के पठार में जो कुछ पहाड़ियां मिलते हैं, तो पहाड़ी में जो है सेरा, अकारी, सेराडी, तुमुक, माकवे, ये हमारा जो है प्रमुख जो है पहाड़ है। और यहाँ क्या है कि ये श्रेणी जो है गायना का पठार की श्रेणी का ढाल जो है दक्षिण की ओर जाती है, जो क्या है ये सीढ़ी नुमा है। ये गायना के पठार की चर्चा हुई। अब यहाँ देखते हैं ब्राजील का उच्च पठारी भाग की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये इसकी स्थिति को देखे यदि आप, तो ब्राजील का यहाँ हमने जो है पठारी भाग की, पर्वतीय भाग और उच्च भाग की भी चर्चा कर रहा हूँ। तो क्या है कि आधे से अधिक भाग में जो है कहाँ क्या चीज पाया जाता है? आधे से अधिक भाग में जो है हमारा ये ब्राजील का उच्च पठारी भाग की स्थिति पाई जाती है, जो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पर है कि इसका विस्तार को देखें तो अमेजन बेसिन के दक्षिणी पूर्व में जो है ये स्थित है। ठीक है, किधर है? दक्षिणी पूर्वी भाग में जो स्थित है वो अमेजन बेसिन के दक्षिण पूर्वी भाग में। और यहाँ जो है रवेदार चट्टानों की अधिकता मिलती है। ठीक है, और विश्व के प्राचीनतम पठारों में से ये जो है यहाँ ब्राजील का उच्च पठारी भाग एक महत्वपूर्ण प्राचीनतम पठारी भाग है। और ये दक्षिण पूर्वी भाग में जो है इसका विस्तार, किसका? ब्राजील का उत्तरी उच्च पठारी भाग के जो स्थिति को बतलाया जा रहा है। तो ये दक्षिण पूर्वी भाग के जो है मिट्टी किस प्रकार की है? वहां की मिट्टी लाल है। और पठार की जो स्थिति है तो वहां जो है कहवा की खेती की जाती है। और दक्षिण पूर्वी भाग में जो लाल मिट्टी जो है स्थित है वहां पर भी जो है विशेष रूप से जो है कृषि की जाती है। अब इसका तीसरा भाग तटीय मैदान की चर्चा करने जा रहा हूं। तो तटीय मैदान में मुख्य रूप से यदि देखें तो यहाँ ब्राजील में समुद्र तटीय मैदान का जो है क्या होता है? अभाव पाया जाता है। उसके बाद आप देखें कि अधिकांश भाग जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। जब स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है तो समुद्र तटीय भाग का जो है यहाँ पर अभाव निश्चित रूप से पाया जाएगा, जो दिख रहा है। और यहाँ सेन रॉक अंतरिक्ष से रियो ग्रांडे सूल तक सकरा तटीय मैदान मिलता है। क्या? कहां से? एक बार फिर सुना जाए कि सेन रॉक अंतरिक्ष से रियो ग्रांडे सूल तक सकरा तटीय मैदान की स्थिति पाई जाती है, जहां जो है चौड़ाई की बात जो है उसमें समानता नहीं पाई जाती है। और इसमें जो है तटीय मैदान के जो है चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बालू के टीले और कहीं कहीं दलदल
मैंग्रोव और लैगून की भी स्थिति पाई जाती है। और ब्राजील की तटीय रेखा की जो है स्थिति की बात किया जाए 74,800 किलोमीटर है दोस्तों। और यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं तो पूछा जाएगा आपको कि इन नामों को जिसके बारे में मैं बोलूंगा ये किस प्रकार के बंदरगाह हैं, कृत्रिम है, प्राकृतिक है, तो आपको जो है ये जवाब जो है आपको जरूर आना चाहिए। ये प्राकृतिक बंदरगाह रियो डी जेनेरो, सल्वाडोर, विक्टोरिया, रिसाइफ, रियो ग्रांडे और सैंटोस के अलावा भी कई बंदरगाह यहां पर जो है स्थित है हमारे ब्राजील में। तो इस प्रकार हमने जो है आज ब्राजील के धरातलीय स्वरूप को रखा दोस्तों। कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बतलाएंगे, ताकि और भी मैं मजबूत इरादे के साथ आपके सामने पेश आ सकूं। बहुत बहुत